एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। जो हमारा जो गत टॉपिक था, जो वीडियो था, उसमें था आपका वर्गीकरण परीक्षण। उसी वर्गीकरण परीक्षण पर हमने दोस्तों कई पहलुओं पर हमने चर्चा की थी, जैसे शब्दों के समूहों के आधार पर, अक्षरों के आधार पर, अक्षरों के अलावा अंकों के पर आधारित। मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो वर्गीकरण परीक्षण होता है वो मात्र 3 बातों पर निर्भर है या 3 टॉपिकों पर निर्भर है। एक तो है शब्दों पर आधारित, शब्दों पर आधारित है। दूसरा है आपके पास अंकों पर आधारित, और जो तीसरा होगा वो होगा अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित। तो यहां पर जो शब्दों पर आधारित है, शब्दों पर आधारित जो वर्गीकरण परीक्षण होगा, वर्गीकरण परीक्षण का मतलब होगा बेमेल छांटना। बेमेल छांटने का मतलब होगा 4 जो ऑप्शन होंगे उनमें 3 ऑप्शन तो होंगे सेम और सेम कैटेगरी के होंगे, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अदर कैटेगरी का होगा। उनको हम कहेंगे बेमेल छांटना या वर्गीकरण करना। दोस्तों शब्दों पर आधारित है तो शब्दों पर आधारित नॉर्मल और अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों व्यवहारिक क्वेश्चन का मतलब, जैसे अगर आपको कहीं पर ये कह दे, जैसे व्यवहारिक तौर पर, जैसे आपके पास ऑप्शन दे दिया, पहला तो ऑप्शन दे दिया भाई मुर्गी दे दी, दूसरा दे दिया भाई गाय दे दी, तीसरा दे दिया बकरी दे दी, और चौथा आपके पास भैंस दे दिया। ये आपके पास जनरल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके पास राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल आपको ये देखना है कि भाई सब ये देखेंगे भाई मुर्गी भी मुर्गी है, गाय और बकरी और भैंस है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि भैंस और जो बकरी और जो गाय है ये अंडे नहीं देती हैं, और जो मुर्गी होती है वो क्या देती है, अंडे देती है। जो गाय है वो गाय है, और बकरी और जो भैंस है ये बच्चे उत्पन्न करती है, और जो मुर्गी होती है उस वो केवल अंडे उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर बेमेल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका मुर्गी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन है वो सेम कैटेगरी के। सेम कैटेगरी का मतलब क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, ये तीनों बच्चे उत्पन्न करते हैं और जो मुर्गी होगी वो अंडा उत्पन्न करेगी। तो ये जो टॉपिक होता है वो दोस्तों शब्दों पर आधारित, जो कि आपके पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों देखना, एक और जो आपके पास एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, पटना है। दूसरा दे दिया आपके पास यहाँ पर, जैसे मान लो जयपुर दे दिया दोस्तों, और तीसरा यहाँ पर क्या दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया आपके पास भारत दे दिया, और जो चौथा ऑप्शन था वो एग्जाम में आया था हैदराबाद। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन 4 ऑप्शन में आपको यहां पर ये देखना कि भाई बेमेल छाड़ना है, तो बेमेल छाड़ने से पहले आप ये देखोगे पटना है, जयपुर है, भारत और हैदराबाद है। भारत यहां पर बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन हैं, जो तीनों नगर हैं, जो तीनों राजधानियां हैं, ये भारत के अलग अलग राज्यों की क्या है, राजधानियां हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बेमेल क्या हो जाएगा, भारत होगा, क्योंकि पटना क्या है, बिहार की राजधानी, जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है, हैदराबाद क्या है, आंध्रा की राजधानी है। तो यहाँ पर अब दोस्तों आपको ये यहाँ पर ये देखना, भारत किसी देश की किसी राज्य की राजधानी थोड़ी है। भारत किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। भारत एक राज्यों का या संघों का क्या है, समूह है। तो यहाँ पर दोस्तों बेमेल क्या हो जाएगा, आपका भारत हो जाएगा दोस्तों। ये आपके पास एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे, इसी पर एक आधा और क्वेश्चन है, जैसे किलोमीटर है एक ऑप्शन, दूसरा दे दिया फलांग, तीसरा दे दिया किलोग्राम, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपके पास यहां पर दे दिया दोस्तों मीटर दिया हुआ था दोस्तों। आपके पास एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। किलोमीटर है, फलांग है, फिर किलोग्राम है, और फिर मीटर है। अब दोस्तों किलोमीटर है तो किलोमीटर के द्वारा हम क्या नापते हैं दोस्तों, दूरी नापते हैं, और दूरी का मतलब होगा इनको हम मीटर में, जैसे भाई 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होती है, 1000 मीटर होती है। तो ये तो दूरी का मात्रक है। फलांग है, फलांग के द्वारा भी हम क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, जो कि आपके पास ये तो ब्रिटिश पत्ती का जाएगा, ये आपके पास जो अलग अलग जो पत्तियां चलती हैं उन पत्तियों पर आधारित हो जाएगी, फलांग है। ठीक है दोस्तों, अब जो किलोग्राम है, इस किलोग्राम के द्वारा दूरी न मापकर क्या मापा जाता है, वजन मापा जाता है। और मीटर है, मीटर के द्वारा भी क्या नापी जाती है, दूरी नापी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेमेल होगा वो बेमेल क्या होगा, किलोग्राम होगा। क्यों,
क्योंकि किलोग्राम के द्वारा हम क्या नापते हैं, वजन नापते हैं। अब दोस्तों इस हिसाब से जो एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन और है देखना दोस्तों, एक है क्रिकेट है, पहला ऑप्शन क्या है, क्रिकेट। दूसरा ऑप्शन आपके पास शतरंज है, और तीसरा ऑप्शन है हॉकी है, और चौथा ऑप्शन आपके पास फुटबॉल है दोस्तों। और अब आपको यहां पर ये कहा गया था उस एग्जाम के अंदर, जो आपके पास जो एग्जाम में जो आया हुआ जो क्वेश्चन था, उस एग्जाम में ये पूछा कि बेमेल छांटिए। तो बेमेल छांटिए इसका मतलब होगा आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन तो सेम कैटेगरी के होंगे दोस्तों, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अलग कैटेगरी का होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, जो क्रिकेट है, क्रिकेट मैदान पर खेला जाता है, हॉकी मैदान पर है, फुटबॉल भी किस पर खेला जाता है, मैदान पर खेला जाता है, शतरंज है। तो शतरंज क्या होगा, मैदान पर न खेलकर एक किसी निश्चित स्थान पर खेला जाता है, और एक निश्चित स्थान का मतलब होगा, शतरंज का मतलब होगा एक प्लेटफॉर्म पर खेला जाएगा। तो यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल एक प्लेटफॉर्म पर न खेलकर एक मैदान में खेले जाते हैं, और शतरंज मैदान में नहीं खेला जाता है। एक अंतर तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर बेमेल क्या हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा। या हम यहाँ पर और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम होती है। हॉकी है, हॉकी में भी 11 सदस्य टीम होती है, तो खेलते हैं। फुटबॉल है, फुटबॉल में 11 सदस्य टीम होती है। परंतु दोस्तों जो शतरंज होती है, शतरंज के अंदर एक टीम के अंदर केवल एक ही खिलाड़ी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बेमेल क्या हो जाएगा, आपका शतरंज हो जाएगा। इस प्रकार से जो क्रिकेट है और हॉकी है और जो फुटबॉल है, ये क्या है, सेम कैटेगरी के हैं, एक समूह के हैं। और जो आपके पास जो शतरंज होगा, वो शतरंज क्या होगा, आपके पास बेमेल हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों देखते हैं, है चावल है, ऑप्शन है चावल, दूसरा गेहूं, और तीसरा है चना, और चौथा जो ऑप्शन है वो दोस्तों है मूंगफली है। आपके पास यहां पर बेमेल पूछा गया है दोस्तों, तो यहां पर हम बेमेल क्या देखेंगे, जैसे चावल है, चावल खाद्य सामग्री में आता है, भाई खाद्य भोज्य पदार्थ। गेहूं भी आता है भाई, चना भी भाई आता है भाई, तिलहन है, और ये भी तिलहन है। परंतु अब आपको यहां पर ये देखना है कि इन 4 में से 3 कैटेगरी सेम कैटेगरी होगी, और जो चौथी होगी वो अलग कैटेगरी होगी। तो दोस्तों सबको याद है कि जो मूंगफली होती है, मूंगफली होती है, वो जमीन के अंदर लगती है। जो चना होता है वो जमीन के ऊपर लगता है, पौधे के ऊपर लगता है। गेहूं भी ऊपर लगता है, और चावल भी कहां पर लगता है, ऊपर लगता है। और जो मूंगफली होगी वो धरती के अंदर या जमीन के अंदर लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों बेमेल क्या हो जाएगा, आपका मूंगफली हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन जो आपके पास जो एग्जाम में आए हुए थे, वो आपके पास किस पर आधारित थे, शब्दों पर आधारित थे। और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन और थे उनका और हम अध्ययन करते हैं दोस्तों। आपके पास दोस्तों यहाँ पर और क्वेश्चन क्या है, जैसे आपके पास जैसे पत्थर है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, एक तो पत्थर है, दूसरा चूना है। एक तो आपके पास ऑप्शन क्या था, पत्थर था, दूसरा चूना था, और तीसरा था आपके पास सीमेंट था, और दोस्तों चौथा था आपके पास दीवार थी। और अब आपको यहां पर यह पूछा गया था उस क्वेश्चन में, उस एग्जाम के अंदर, कि बेमेल छांटिए। तो दोस्तों यहां पर देखो, पत्थर है तो पत्थर तो एक पत्थर, चूना है, और जो सीमेंट है, इनके प्रयोग के द्वारा क्या बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है। तो दोस्तों यहां पर क्या बेमेल हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दीवार इन तीनों पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो और देखते हैं, जो आपके पास एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों देखना, हरा है, एक क्वेश्चन है हरा, दूसरा फिर सफेद था दोस्तों, तीसरा आपके पास रंग है, और चौथा ऑप्शन आपके पास काला है। अब ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर ये कहा जाएगा कि बेमेल छाटिए। तो दोस्तों यहां पर बेमेल क्या होगा, हरा एक रंग का नाम है, हरा कैसा भी हो सकता है, हरा कलर है, सफेद भी कलर है, काला भी क्या है, कलर है। और तो यहाँ पर रंग का कोई रंग थोड़ा होगा, रंग का कोई रंग नहीं होगा, ये रंग के तीनों क्या है, प्रकार हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके पास बेमेल क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। इस प्रकार से आगे दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ा है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फेफड़ा। एक आपके पास ऑप्शन क्या है, फेफड़ा है, फेफड़े के अलावा आपके पास एक हाथ है, एक पैर है, और आपके पास आंख है।
और यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा कि बेमेल छांटिए, वर्गीकरण परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों देखो, फेफड़ा भाई शरीर का अंग है, फेफड़ा के अलावा हाथ है, हाथ भी शरीर का अंग है दोस्तों, पैर है, पैर भी शरीर का अंग है, आंख, आंख भी है दोस्तों। यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर बेमेल कौन सा है। हम व्यक्ति के हाथ भी देखते हैं क्योंकि सबके हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, फेफड़ा है, परंतु जो ये तीन चीजें, जो तीन जो अंग हैं, हाथ, पैर और जो आंख है, वो हमारे को दिखाई देती है, और जो फेफड़ा होता है वो दोस्तों हमारे को दिखाई नहीं देता है, वो केवल हमारे को आभास होता है कि हमारे शरीर में फेफड़ा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बेमेल क्या हो जाएगा, फेफड़ा, न कि हाथ, पैर और आंख। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, दृश्य अंग हो जाएंगे आपके पास, और जो फेफड़ा होगा वो कौन सा अंग होगा, आपका अदृश्य अंग होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों बेमेल होगा वो क्या होगा, फेफड़ा। इस हिसाब से जो आगे देखते हैं, एक है केला है, बी है आम है, सी है अंगूर है, और डी है आपके पास मूली है। और यहां पर बेमेल पूछ लिया दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं भाई, केला है, आम है, अंगूर और मूली है। तो यहां पर जो केला, आम और जो अंगूर हैं, ये पेड़ पर लगते हैं ऊपरी भाग में, धरातल से ऊपर की तरफ, जो पेड़ के जो अंग होते हैं, जो पेड़ के जो भाग होते हैं वहां पर लगते हैं, परंतु मूली कभी धरती के ऊपर नहीं लगती है दोस्तों। मूली हमेशा कहां पर लगती है, धरती के अंदर लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों बेमेल क्या होगा, मूली। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, मूली। इसी प्रकार से दोस्तों आगे और देखें, जैसे आपके पास ऑप्शन आ गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। एक तो दे दिया ऑप्शन जनवरी दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपके पास फरवरी दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपके पास दोस्तों मार्च दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपके पास दोस्तों मई। और अब आपको यहाँ पर ये पूछा गया भाई बेमेल छांटिए। तो बेमेल किस हिसाब से छांटेंगे भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च और मई, ये सब आपके पास जो अंग्रेजी महीने हैं उनके नाम हैं। परंतु तो अब यहाँ पर जो बात चलेगी, ये बात चलेगी कि इन महीनों में दिनों की संख्या कितनी कितनी है, उनके आधार पर हम बेमेल करेंगे। तो सबको मालूम है जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, मार्च में 31 और मई में भी कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31 होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक कौन सा बेमेल हो जाएगा, फरवरी, क्योंकि फरवरी जो महीना होगा वो दोस्तों या तो 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। 28 कब होगा, जब या तो लीप वर्ष होगा, जब लीप वर्ष होगा तो कितने वर्ष का, कितने दिन की होगी, फरवरी 29 दिन की होगी। अब अगर जब लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा तब फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। और आपको ध्यान ये देना है कि जो फरवरी होती है वो प्रत्येक चौथे साल कितने दिन की आती है, फरवरी 29 दिन की। उसको एक तो साधारण वर्ष कहते हैं, एक लीप वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष का मतलब होगा ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, उस सन के अंदर या उस साल के अंदर फरवरी 28 दिन की आएगी। और जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, उस साल के अंदर जो फरवरी होगी वो दोस्तों कितने दिन की आएगी, 29 दिन की आएगी। वर्तमान समय में जो 2023 है, 2023 में अगर दोस्तों अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी दोस्तों, 28। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत दोस्तों कंटेंट और बताता हूं मैं। जैसे 2023 है, ये 2023 से, इसमें अगर आप 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर दोस्तों फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। और यहाँ पर एक लेटेस्ट क्वेश्चन और बनता क्या, अगर फरवरी अगर 28 दिन की है तो यहाँ पर मैं एक आपको कॉमन बात ये बताता हूं कि अगर 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। जैसे इस साल 1 जनवरी 2023 को कौन सा वार था, रविवार था। 1 जनवरी को कौन सा वार था, रविवार था दोस्तों। तो आपको कन्फर्म याद रख लेना, जो 31 दिसंबर होगा उसको भी कौन सा वार होगा, आपका रविवार ही होगा। क्यों, क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है उस साधारण वर्ष में या लीप वर्ष की विशेषता क्या होती है, जिस साल के अंदर, जिस साल में जिस दिन से साल की शुरुआत होती है उसी दिन उस साल का क्या होता है, अंत होता है। जैसे इस वर्ष जो 2023 थी वो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष होने के कारण जो 1 जनवरी 2023 को रविवार था, तो कन्फर्म आप देख लेना दोस्तों 31 दिसंबर 2023 को भी कौन सा वार होगा, रविवार होगा दोस्तों। अब दोस्तों ये तो बात होगी, साधारण वर्ष की बात होगी। इसी के साथ साथ में आपको एक और बात बता दूं, लीप वर्ष। कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। और लीप वर्ष का मतलब होगा ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो। वहां पर फरवरी कितने दिन की आती है आपके पास दोस्तों, 29 दिन की आती है फरवरी।
फरवरी कितने दिन की आएगी दोस्तों? 29 दिन की आएगी। तो अगर फरवरी 29 दिन की आएगी तो अब आपको वहां पर एक ध्यान ये रखना है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल मान लो 2024 साल 2024 से साल 2024 के अंदर 4 का पूरा पूरा बाहर जा रहा है, इसका मतलब होगा फरवरी क्या होगी? 29 दिन की होगी, यानी इसका मतलब होगा ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है, न कि साधारण वर्ष है। तो आप कन्फर्म ध्यान ये रख लेना कि 1 जनवरी 2024 इसको कौन सा वार होगा? तो हम इधर से देखते हैं, क्या देखते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को कौन सा वार होगा? रविवार होगा। तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा वार होगा दोस्तों? सोमवार होगा। कौन सा वार होगा दोस्तों? सोमवार होगा। तो अब आपको याद रखना है, +1 करना है, तो इसका मतलब होगा साल का अंत क्या होगा? मंगलवार को होगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा दोस्तों। ये विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो लीप वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 366 दिन होती है, जिसका मतलब होगा 52 सप्ताह है और कितने दिन? 2 दिन। 52 सप्ताह है और कितने दिन हो जाएंगे? 2 दिन। और आपके पास जो ये साधारण वर्ष है, इस साधारण वर्ष की विशेषता क्या होगी दोस्तों? 365 दिन होंगे इसमें, और 365 दिन का मतलब होगा 52 सप्ताह और 1 दिन। तो इसका मतलब होगा 52 सप्ताह है और 1 दिन। 52 सप्ताह और 1 दिन। तो 52 सप्ताह और 1 दिन होने की वजह से जिस साल की जिस वार को शुरुआत होगी उसी को अंत होगा, और अगर जिस वर्ष के अंदर 52 सप्ताह 2 दिन, इसका मतलब होगा लीप वर्ष होगा। तो इसका मतलब होगा जिस दिन साल की शुरुआत होगी उसके ठीक नेक्स्ट डे, ये नहीं होना चाहिए कि सोमवार तो बुधवार हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सोमवार के ठीक आगे वाला दिन कौन सा होगा दोस्तों? मंगलवार होगा। तो दोस्तों आपको वारों का भी क्रम याद होना चाहिए, जैसे रविवार है तो फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। फिर आपके पास रिपीट कौन सा वार हो जाएगा? आपके पास रविवार हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आगे, ये तो आपके पास कॉमन बातें थी। मैंने जो टॉपिक था, टॉपिक के अंदर आपके पास महीनों से संबंधित क्वेश्चन था, तब मैंने आपको ये इतनी बातें बता दी दोस्तों। अब हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पास जो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब बातें जो सब क्वेश्चन है दोस्तों, ये शब्दों पर आधारित एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन दोस्तों। ये शब्दों पर आधारित क्वेश्चन थे जो आपके पास जो गत लेटेस्ट जो एग्जाम थी, उन एग्जामों के अंदर जो आए हुए जो क्वेश्चन थे, उन्हीं को मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं दोस्तों। आगे देखना, आगे इसी में देखते हैं। तो दोस्तों जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और था, क्या? कमांडर। एक तो ऑप्शन आपके पास कमांडर है, कमांडर के अलावा है कोमोडोर है, कोमोडोर है। एक आपके पास दोस्तों क्या है? ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर है। और आपके पास एक ऑप्शन है एडमिरल है दोस्तों। अब दोस्तों अब आपको यहां पर सेना से संबंधित पोस्ट भी याद रखना जरूरी है। सेना से संबंधित पोस्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों? सेना, जैसे आपके पास वर्तमान समय में जो भारत की जो सेना है वो 3 प्रकार की सेनाएं हैं। वायुसेना है, जल सेना है और थल सेना है। अब थल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? जैसे भाई वायुसेना है तो वायुसेना के अंदर जैसे मार्शल वगैरह हैं, एयर चीफ मार्शल वगैरह हैं, सार्जेंट वगैरह हैं, इनको वो कहते हैं वायुसैनिक है। ठीक है। अब आपके पास जो जल सेना है, जल सेना के अंदर कौन सी पोस्ट आती है? भाई एडमिरल आती है। और आपके पास जो अदर जो थल सेना है, उस थल सेना के अंदर कमांडर है, कोमोडोर है, ब्रिगेडियर है, जनरल है, मेजर है, कैप्टन है। ये इत्यादि पोस्टें कौन से डिपार्टमेंट में आती हैं दोस्तों? थल सेना के अंदर। तो दोस्तों अब आपके पास यहाँ पर जो बेमेल होगा वो बेमेल कौन सा टॉपिक होगा? तो अब देखते हैं दोस्तों, कमांडर आपके पास, फिर कोमोडोर, फिर एडमिरल। दोस्तों सबने सुना है भाई ब्रिगेडियर है। ब्रिगेडियर कौन सी सेना में होता है? थल सेना के अंदर होता है। थल सेना के अंदर होता है। तो आर्मी के अंदर होता है। जो एडमिरल है, एडमिरल है, कोमोडोर है और जो कमांडर है, ये जो 3 पोस्ट होती हैं ये जल सेना के भाग हैं। कौन सी सेना के भाग हैं दोस्तों? जल सेना के, नेवी के डिपार्टमेंट है, नेवी की पोस्ट हैं ये। और जो ब्रिगेडियर होता है वो दोस्तों आपके पास जो आर्मी की जो पोस्ट होती है उस पोस्ट के अंदर ब्रिगेडियर एक पोस्ट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? बेमेल क्या हो जाएगा? ब्रिगेडियर। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये देखो कि ये भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बन गया, क्योंकि आपके पास जो बेमेल वाला और जो सदस्यता परीक्षण का जो ये 2 टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिकों के अंदर अगर किसी को अगर बाह्य नॉलेज
सोशल वर्क, सोशल नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन आपके पास पॉसिबल होगा। अगर आप केवल किताबी कीड़े होंगे तो आपके पास ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी को ये पता नहीं भाई जल सेना क्या होती है, थल सेना क्या होती है, वायु सेना क्या होती है, उनमें कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, तो आपको अगर नॉलेज का पता होगा तो आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हो, अन्यथा नहीं हल कर सकते दोस्तों। और आगे क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आए हुए हैं क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। अब आगे इसी हिसाब से इसी कड़ी के अंदर अगर आप और क्वेश्चन और देखना चाहिए, जैसे आपके पास जनरल साइंस का भी नॉलेज होना जरूरी है, जो कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एक तो है पीतल है, तांबा है, तांबा के बाद में एल्यूमिनियम है, और एक आपके पास सोना है, गोल्ड। ठीक है दोस्तों, आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए और यहां पर ये पूछा गया भाई बेमेल छांटिए। तो बेमेल छांटने के लिए हम यहां पर ये देखेंगे कि यहां पर पीतल क्या है, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, सबको याद है दोस्तों। सोना भी क्या है, एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है, तांबा Cu कॉपर। ठीक है दोस्तों, कॉपर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर पाया जाता है दोस्तों। तो यहां पर जो कॉपर है, एल्यूमिनियम Al हो जाएगा, Au सोना। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो पदार्थ हैं ये कौन सी कैटेगरी की आती हैं, धातु होती हैं। परंतु जो पीतल होता है, पीतल एक कौन सी धातु होती है, मिश्र धातु होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बेमेल क्या हो जाएगा, आपका पीतल हो जाएगा। इस प्रकार से आगे और किस देखते हैं, जो राजस्थान पुलिस एग्जाम 2006-7 के अंदर क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन आया था वो दोस्तों क्या है, एक तो है कोहरा, एक होता है बादल, एक होता है दोस्तों वर्षा। आपके पास ऑप्शन है कोहरा है, बादल है और वर्षा है, और एक ऑप्शन आपके पास है धुंध है। अब आपको यहां पर ये पूछ ले भाई बेमेल छांटिए, इसका मतलब होगा आपके पास ये ज्योग्राफिकल पार्ट है, तो ज्योग्राफिकल पार्ट भी याद रखना जरूरी है दोस्तों। कोहरा है, बादल है, वर्षा है, धुंध है, तो यहां पर बेमेल क्या होगा। जैसे दोस्तों कोहरा है, वर्तमान समय के अंदर क्या चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, और सर्दियों के मौसम के अंदर जो आपके पास जो कोहरा छाया हुआ होता है, उसका मतलब क्या होता है, आपके पास दृश्यता क्षेत्र क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, उसको हम कोहरा कहते हैं। उस कोहरे में नमी होती है। बादल है, बादल में क्या होगा भाई, नमी होगी भाई, पानी वगैरह होगा। ठीक है, धुंध है, तो धुंध में भी क्या होगी भाई, आर्द्रता रहेगी। परंतु जो वर्षा होती है, उस वर्षा के अंदर जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, बेमेल क्या होगा, वर्षा होगा। ये आपके पास दोस्तों एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था, एक था क्वेश्चन था टोक्यो। ये जरूरी नहीं कि आपको इंडियन लेवल और राजस्थान लेवल ही याद हो, आपको वर्ल्ड लेवल भी याद रखना जरूरी है। टोक्यो आ गया, एक ऑप्शन एग्जाम में आया था। एक आपके पास आ गया बेल्जियम आ गया, एक आपके पास ऑप्शन बेल्जियम आ गया, एक आ गया आपके पास मैक्सिको आ गया, एक आपके पास ऑप्शन आ गया चाइना। और पूछ रहे बेमेल छांटिए। अब आपको ये पता नहीं भाई महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं, किन देशों की क्या क्या राजधानियां हैं, तब तक अगर याद नहीं होगा ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बेमेल छांटिए एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। ये एसएससी एग्जाम के साथ साथ में ये दोस्तों आपके पास राजस्थान पुलिस एग्जाम 2008 के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस आरपी 2008 के एग्जाम के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, जिसमें था लेवल राजस्थान का, परंतु वर्ल्ड लेवल के अंदर यहाँ पर बेमेल करने वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि उसमें दे दिया टोक्यो और बेल्जियम और मैक्सिको और चीन। सबको याद है दोस्तों टोक्यो, टोक्यो क्या है, एक जापान की राजधानी है। जापान एक एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व के अंदर स्थित दलीय भाग है, और प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। बेल्जियम, बेल्जियम यूरोप में है, मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका में है, और चाइना भी कहां पर, एशिया में है। ये तीनों तो क्या है दोस्तों, देश है, और टोक्यो क्या है, राजधानी है। तो दोस्तों आपके पास बेमेल क्या होगा, आपके पास क्या हो जाएगा, टोक्यो। तो दोस्तों आपके पास जो बेमेल होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, टोक्यो। अब इसी प्रकार से मैं दोस्तों आपको थोड़ी बहुत बातें राजस्थान लेवल की और बताता हूं मैं, जो आपके पास एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और आप लगभग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे वर्तमान समय के अंदर सबसे पहले यह देखना होगा भाई राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर
कितने संभाग, कितने जिले हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों अब देखते हैं राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं। तो दोस्तों मैं आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए एक आपके मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है, क्या देखना है कि संभाग कितने हैं। अगर संभाग अगर आपको दोस्तों याद होंगे तो संभाग लिखेंगे पहले, और संभाग लिखने के बाद उसके आगे हम उनके प्रत्येक जिले देख लेंगे। तो आपके पास लगभग जो जिला दर्शन होगा वो आपके पास पूरा कन्फर्म क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान की बात करते हैं। पहले किसकी बात करेंगे दोस्तों? राजस्थान की बात करेंगे। तो राजस्थान में संभाग कितने हैं दोस्तों? 7 हैं। संभाग कितने हैं दोस्तों? 7। पहला संभाग हम चलो सबसे पहले ये लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग लेते हैं, और सबसे जो बड़ा संभाग होगा दोस्तों वो है आपके पास जोधपुर, मारवाड़। पहले मारवाड़ का हिस्सा था जोधपुर। जोधपुर के बाद में अगर भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 नंबर देखें तो आपके पास जो दूसरा संभाग होगा वो दोस्तों होगा बीकानेर होगा। ठीक है दोस्तों। अब बीकानेर के बाद में आपके पास जो तीसरा ऑप्शन होगा वो क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा, वो होगा अजमेर होगा। कौन सा संभाग होगा? अजमेर। और अजमेर के बाद में जो चौथा ऑप्शन होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में, वो होगा उदयपुर होगा दोस्तों। और उदयपुर के बाद में आपके पास दोस्तों आएगा आपके पास जयपुर आएगा, और जयपुर के बाद में आपके पास आएगा कोटा, और कोटा के बाद में आपके पास जो 7 नंबर होगा वो दोस्तों होगा भरतपुर होगा। क्योंकि यहाँ पर बेमेल छाड़ने वाला दोस्तों एग्जाम राजस्थान पुलिस की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं बताता हूँ। पहले ये देखेंगे उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब जोधपुर है, इस जोधपुर में कितने जिले हैं दोस्तों? सबको याद है कितने जिले हैं? 6। बीकानेर में कितने हैं? 4। अजमेर में कितने हैं? 4। उदयपुर में कितने हैं? 6। मात्र एक ऐसा संभाग जिसमें केवल 5 जिले हैं वो जयपुर है, और कोटा भरतपुर में कितने कितने हैं? 4। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन ये दे दिया भाई जोधपुर है, तो जो भाई जोधपुर संभाग के प्रत्येक जिलों के नाम भी याद होने चाहिए। तो जो जोधपुर संभाग है, इस जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले हैं। एक जिला तो है जोधपुर, और जोधपुर के टच में है जैसलमेर। ठीक है दोस्तों। और जैसलमेर के टच में है बाड़मेर है, और बाड़मेर के बाद में दोस्तों आपका जो जिला जो वर्तमान समय में ज्यादा सुर्खियों में रहा है वो जालोर है। जालोर के बाद में आपका जिला होगा सिरोही, और सिरोही के बाद में होगा आपका पाली। ये 6 जिले जोधपुर संभाग में स्थित है। अब आप ये सोच लेंगे कि क्लास रीजनिंग की है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है। राजस्थान ज्योग्राफी नहीं चल रही है दोस्तों, ये बेमेल चल रहा है। बेमेल कैसे चल रहा है दोस्तों? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था क्या, एक तो ऑप्शन दे दिया जोधपुर, दूसरा ऑप्शन दे दिया उदयपुर, तीसरा ऑप्शन दे दिया भाई कोटा, और चौथा ऑप्शन दे दिया भाई पाली, और बेमेल छांटिए। अब दोस्तों आपको ये पता नहीं भाई दे दिया क्या, भाई प्रत्येक को सबको पता भाई सब जिले नहीं संभाग भी हैं। ये संभाग कौन कौन से हैं? जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, कौन तो पाली संभाग नहीं है। तो दोस्तों आपके पास बेमेल क्या होगा? पाली। तब मैं आपको दोस्तों इतनी बातें बता रहा हूं। अब देखते हैं दोस्तों बीकानेर का मतलब होगा जो राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है उसके चारों जिले। उत्तरी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आएंगे? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और आपके पास बीकानेर, और बीकानेर के बाद में होगा आपके पास चूरू होगा। ये केवल 4 जिले हैं। कौन से संभाग में? बीकानेर में। अजमेर है वो राजस्थान का हृदय के साथ साथ में अंडों की नगरी के अलावा आपके पास दोस्तों ये एक ऐसा संभाग है जो राजस्थान के मध्य में स्थित है, मतलब केंद्रीय संभाग है ये। तो यहां पर दोस्तों देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। अजमेर आ जाएगा दोस्तों, अजमेर के अलावा आपके पास आएगा नागौर आएगा दोस्तों, नागौर के बाद में आएगा आपके पास भीलवाड़ा आएगा दोस्तों, और भीलवाड़ा के अलावा आएगा आपके पास दोस्तों टोंक आएगा। कौन सा जिला आएगा? टोंक। ठीक है दोस्तों, नवाबों की नगरी टोंक। मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर आएगा, भीलवाड़ा आएगा, धातु नगरी आएगी नागौर। प्रत्येक जिलों के उपनाम भी याद रखना जरूरी है। जिलों की नगरी उदयपुर में देखते हैं दोस्तों 6 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं उदयपुर देखते हैं। उदयपुर है जिलों की नगरी है। उदयपुर के बाद में जो दोस्तों जो राजसमंद है वो उस राजसमंद को हम कहते हैं टीके के समान जिला। राजसमंद के बाद में आएगा आपके पास वो नीचे कौन सा? बांसवाड़ा है।
बांसवाड़ा के अलावा डूंगरपुर है, मतलब माही नदी वाला क्षेत्र आ जाएगा, प्रतापगढ़ है। ठीक है दोस्तों, और प्रतापगढ़ के बाद में एक आपके पास जो घोड़े की नाल के समान है जिला, कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। और दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ होगा वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो कौन सी साइड में, एक तो आपके पास कोटा साइड में हो जाएगा, और एक इसका जो भूभाग है वो हो जाएगा आपके पास कौन सी साइड के अंदर? आपके पास चित्तौड़, ये प्रतापगढ़ इस साइड के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों जो उदयपुर होगा, इस उदयपुर में कितने जिले हो जाएंगे? 6 जिले हो जाएंगे दोस्तों। अब आगे हम राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है, इस जयपुर के 5 जिले देखते हैं। तो पहला जिला तो कौन सा जाएगा? जयपुर आ जाएगा दोस्तों। जयपुर के बाद में आएगा हमारा सीकर, शेखावाटिका, सिरमौर, सीकर। सीकर के बाद में आएगा RJ18 झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में आएगा आपके पास दौसा, और दौसा के बाद में आएगा आबानेरी दौसा और अलवर सरिस्का वाला एरिया। ये 5 जिले हो जाएंगे कौन से संभाग में? जयपुर संभाग के अंदर। कोटा हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र का मतलब होगा पहला जिला हो जाएगा, चलो कोटा मान लो, औद्योगिक नगरी। कोटा के बाद में मान लो 12, तिलहन सर्वाधिक क्षेत्र में बूंदी है। बूंदी एक ऐसा भाग है जहां पर चावल उत्पादित होता है। और झालावाड़ घंटियों का शहर, या राजस्थान में सबसे कम आंधियां झालावाड़ में 3 दिन, तो गंगानगर में 28-29 दिन। भरतपुर ब्रज क्षेत्र, इसमें पहला जिला आ जाएगा भरतपुर आ जाएगा, महाराजा सूरजमल वाला आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, ग्लास फैक्ट्री वाला आ जाएगा, फिर करौली आ जाएगा, डांग क्षेत्र आ जाएगा आपके पास, और सवाई माधोपुर आ जाएगा आपके पास, सवाई माधोपुर। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज का जो ये शब्दों का जो समूह था उस पर आधारित ये जो राजस्थान के जो 7 संभाग है, और 7 संभागों के प्रत्येक संभाग में कितने कितने जिले हैं, और लगभग दोस्तों मैंने इनके उपनाम बताए हैं। ठीक है दोस्तों, इनका विशेष का ध्यान रखना दोस्तों। और ये हमने क्यों लिया है? क्योंकि आपके पास जो टॉपिक था, कौन सा टॉपिक? बेमेल छांटने वाला, जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था भाई, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और पाली। तब मैंने दोस्तों आपको ये इतना बेसिक नॉलेज बताया है, क्योंकि ये टॉपिक सादृश्यता परीक्षण के अलावा आपके पास बेमेल छांटने वाला टॉपिक तब भी कंप्लीट होगा जब आपके पास जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह, इनका सबका अगर आपके पास मिक्सचर, अगर आपको कंसेप्ट अगर याद होगा तो ही ये पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का तो ये वीडियो था, इस वीडियो के अंदर हमने केवल कौन सा पार्ट देखा है? वर्गीकरण परीक्षण पर शब्दों पर आधारित जो टॉपिक था, उस टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी वो दोस्तों हमने देखी है। अब दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना दोस्तों। और जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसी टॉपिक पर आधारित, आपके पास जो अंकों पर आधारित है और जो अक्षरों पर आधारित जो टॉपिक होंगे, उनमें जो क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आए हुए हैं क्वेश्चन है, उनके ऊपर हम दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।